खुशामदीद बात हो रही है ज़िमनी इंतखाबात 2018 की, जिसका मैदान सज चुका है और मुल्क भर के 35 कौमी और सूबाई हलकों में पोलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली की 11 जबकि सूबाई असम्बलियों की 24 नशिस्तों पर 370 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस वक्त लाहौर और कराची में क्या सूरत हाल है, लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल इस हवाले से अपडेट करेंगे, जबकि कराची में मौजूद है मंसूर ज़िया। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। मंसूर, जानना चाहेंगे, पहले ये इतलात मौसूल हो रही थी कि कराची वो शहर है जहां पर सबसे कम वोटर्स निकले हैं वोट डालने के लिए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कराची के अंदर वोटर्स की तादाद जहाँ ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजूहत ये है कि कराची में गर्मी ने ऐसा लगता है कि शहरियों को उनको अपने घरों में मैसूर कर दिया। इतनी शदीद गर्मी जो है कराची के अंदर गुज़िश्ता दिनों में पड़ रही थी और आज भी कराची के अंदर मौसम जो है कराची वालों से कुछ रूठा हुआ नज़र आता है। इसी हवाले से कराची के अंदर पोलिंग स्टेशनों के अंदर शहरियों का जोश व खरोश जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि कराची के अंदर जो है शहरी जो है इस वक्त इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि शहरी जो है इस वक्त अपने घरों में रहना ही पसंद करते हैं। कहा जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बाद जो है अंदर वोटर जो है वो अपने घरों से निकलेंगे और अपने पसंदीदा नुमाइंदों को स्टेशन पोलिंग स्टेशन में आकर वोट कास्ट करेंगे। ताहम मुस्तफ़ा कमाल ने सुबह जो है गुलशन इकबाल के अंदर अपना वोट कास्ट कर दिया। ताहम इससे कबल पीटीआई के रहनुमा आलमगीर खान ने भी अपना वोट कास्ट किया, जिनका कहना यही है कि उनको इमरान खान के ऊपर आवाम को एतमाद करना चाहिए और एक बार फिर जो उनको वोट देना चाहिए। जी ठीक है मंसूर, आपके पास वापस भी आएंगे। लाहौर का रुख करते हैं। मोहसिन बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, सूबाई दारुल हुकूमत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या उम्मीद की जा रही है, कितना टर्न आउट होगा? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी सुबह से ही जो टर्न आउट की सूरत हाल है वो तो काफ़ी कम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज छुट्टी है और लाहौरियों के बारे में मशहूर है कि रात को लेट सोना और सुबह देर से उठना, और आज इतवार भी है और लाहौरी ज़्यादातर इतवार के रोज़ बाहर के जो खाबे हैं, ख़ास तौर पर जो नाश्ता है वो बाहर से करते हैं और उसके बाद दोपहर के वक्त जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं। इस वक्त हम कौमी असम्बली के हल्का NA 124 में मौजूद हैं, जो नून लीग का घर समझा जाता है, और यहाँ पर अगर की तादाद की बात की जाए तो 5,35,000 से ज़ायद वोटर्स हैं यहाँ पर, लेकिन हमें जो टर्न आउट है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। जो ही मीडिया पर ये खबरें चलना शुरू हुई कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत जो शरीफ फैमिली के दीगर अफराद हैं वो इस हल्के में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, तो कारकुनान जो हैं वो घरों से बाहर निकलना शुरू हुए। ताहम अभी तक कोई इतना रश तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब यही देखने में आ रहा है कि जो ही थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो हो सकता है कि टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा तसल्ली बख्श हो। ऐसी ही सूरत हाल हमें NA 131 में भी देखने को मिली है कि जहाँ पर वोटर्स की तादाद 3,64,000 से ज़ायद है, लेकिन वहाँ पर भी पोलिंग का अमल शुरू हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके, लेकिन टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा कम हमें दिखाई दिया। जी ठीक है मोहसिन, ये भी जानना चाहेंगे कि नून लीग के 2 बड़े नाम हैं जो NA 124 और NA 131 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वोटर्स की आपने राय जानने की कोशिश की, क्या लग रहा है कि इस मर्तबा वोट कौन लेकर जाएगा? जी बिल्कुल, अगर NA 131 की बात की जाए तो जिस पोलिंग स्टेशन पर हमने विज़िट किया वहाँ पर वोटर्स की कुछ राय बदली हुई दिखाई दी। जिन्होंने आम इंतखाबात में PTI को वोट दिया था, यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, उस हल्के में वो भी थोड़े से बदजन हमें दिखाई दिए। ये वो वोटर्स की राय हम आपको बता रहे हैं, अपनी तरफ से ऐसा सच नहीं है, वोटर्स का ये कहना था। और जो पोलिंग स्टेशन हमने विज़िट किए वहाँ पर जो नून लीग के कारकुनान हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दिए, काफ़ी ज़्यादा मुतहरक दिखाई दिए। हालांकि जो डिफेंस का इलाका है वो PTI का फेवरेट समझा जाता है, लेकिन इस कदर हमें आज उतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आई। उसकी वजह शायद ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जब ज़िमनी इंतखाबात में इस मैदान में दोबारा उतरे तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंपेन की, लेकिन जो PTI के उम्मीदवार थे हुमायूं अख्तर ख़ान वो डोर टू डोर तो गए, लेकिन उस कदर
अंदर जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको चार्ज नहीं कर सके। इसी तरह अगर लाहौर के हल्का NA 124 की बात की जाए तो ये हल्का नून लीग का गढ़ समझा जाता है और इसीलिए नून लीग ने जब हमजा शहबाज ने अपनी सीट यहाँ से छोड़ी, विड्रा की, तो उसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी को इस हल्के में उतारा गया। उन्होंने भी भरपूर कैंपेन जो है वो की और ओवरऑल अगर पीटीआई के कैंडिडेट की दवान महिउद्दीन की बात की जाए तो शाहिद हकान अब्बासी के मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट लगे और जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं और हमने भी लोगों की राय जानने की भी कोशिश की, वोटर्स की भी, तो उनका ये कहना था कि वो पहले भी शेर के हमायती थे और अब शाहिद हकान अब्बासी को भी इस वजह से वोट डालेंगे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो उनके कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने हुक्म किया है तो वो उन्हीं को वोट डालेंगे। तो ये इस तरह का रुझान हमें देखने को मिल रहा है। तहम एक राय हल्का NA 131 में ये भी पाई जा रही है कि ख्वाजा साद रफ़ीक भी इसका शिकवा करते नज़र आए थे कि उनके साथ जो है वो ज्यादती हो रही है, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई है। तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है वो वोटर के दिल पर असर करे, लेकिन टर्न आउट दोनों हल्कों में काफ़ी ज़्यादा कम ही रहेगा। ठीक है, दो बड़े हल्के हैं लाहौर के NA 124 और NA 131, जहां पे नून लीग के बड़े बड़े उम्मीदवार जिनमें साद रफ़ीक और शाहिद खान अब्बासी का नाम सर फहरिस्त है, उनकी इस मरतबा जो मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से होने जा रहा है। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे मोहसिन बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची से अपडेट किया मंसूर ज़िया, आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।